सभी साथियों को उपदेश राणा की तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। देखिए, मैं आप सभी के समक्ष हूँ अपनी कुछ बातों को लेकर, और उन बातों को लेकर जो मुझे बहुत बुरा लगा। और ये मेरी हैबिट है कि कोई चीज़ गलत लगती है उसमें सामने बोलने वाला कोई हो, उस बात का मैं विरोध करना अपनी पहचान समझता हूँ। मैंने अभी एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू देखा संदीप सिंह नामक व्यक्ति का, जिसको आप आजकल देख भी रहे होंगे। सुशांत जी के जो हादसा हुआ है उसके बाद से वो लगातार टीवी चैनल पर नजर आ रहा है। उससे कुछ सवाल किए जा रहे थे और वो बंदा जवाब किस तरीके से दे रहा था। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि वो बंदा इंडस्ट्री का एक पार्ट है, इंडस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन मुझे बुरा क्यों लगा, मुझे बुरा किन कारणों से लगा, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो मांग पूरा हिंदुस्तान कर रहा है और एक ही फ्लोर में कर रहा है, कई पार्टी के पॉलिटिशियन, एमपी, लगातार समाज सेवी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, हर वर्ग ये मांग कर रहा है कि इस केस की सीबीआई जांच हो। तो मुझे नहीं लगता कि इस बारे में अब राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि करानी है या नहीं करानी है। कुछ भी है वो सामने आ जाएगा। इसलिए सभी की डिमांड पर इस केस की सीबीआई जांच हो जाए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी के माध्यम से, आप सभी को पता है सुशांत सिंह राजपूत की एक आखिरी मूवी दिल बेचारा, उसको भी डिजिटल रिलीज करने का लोग सोच रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ये स्टेप सही है। एक इतना बड़ा हादसा हुआ है, पूरा देश परेशान है, और मैं मानता हूं कहीं ना कहीं ये चीज़ें, अगर डिप्रेशन था तो ये चीज़ें वजह रही होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज रिलीज की जाए उस मूवी को मल्टीप्लेक्स। जब कोविड-19 समाप्त हो जाए, कम हो जाए, कम से कम एक याद ऐसी रखिए कि उसको बड़े पर्दे पर जो आखिरी उनका अभिनय है, उसको बड़े पर्दे पर लोग एक बार उनकी आखिरी स्क्रिप्ट को, आखिरी अभिनय को देख सकें। ये मैं अपनी तरफ से आवाज़ उठा रहा हूं और मुझे विश्वास है कि इसमें आप सभी भी अपनी राय देंगे। और जो उस मूवी के डायरेक्टर हैं मुकेश छाबड़ा जी, उनसे भी इस बात का हम मांग करेंगे कि जो सुशांत जी की आखिरी मूवी है उसको बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाए। दूसरी बात, जब सुशांत जी के दोस्त संदीप से मीडिया सवाल कर रही थी कि सुसाइड क्यों किया या इसके पीछे क्या है, तो उस बंदे को आप देखिएगा, इंटरव्यू पड़ा है एक चैनल पर, वो उसमें मीडिया को ही टारगेट करने लगा। उसका सबसे पहला जवाब ये था कि कोई ऐसा स्टेप क्यों उठाता है, कोई सुसाइड क्यों करता है, वो तो वो ही बता सकता है। मुझे एक बात बताइए, अगर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि संदीप बहुत क्लोज फ्रेंड था, तो क्या ये राइट नहीं बनता है? क्या ये अधिकार नहीं है? अगर कोई अनहोनी कल को किसी के साथ हो जाए, उसके जो नज़दीक के साथी होंगे उनसे सवाल जवाब, और उनको पता होना, खुद को पता होना कि हमारा जो दोस्त है, हमारा जो दोस्त था, जो इस दुनिया में नहीं रहा, उसके साथ समस्याएं क्या थी, वो इतना परेशान क्यों था, उसको दिक्कत क्या थी। अगर वो इस चीज़ का जानते हैं तो उनको दोस्त कहा जाना ठीक है, नहीं तो कोई फॉर्मेलिटी, कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। पहली बात, उसने एक अजीब बयान दिया। उसने ये कहा कि सुशांत, आप ये कह रहे हैं, उसने पत्रकार को कहा कि सुशांत को 7 फिल्मों से बाहर कर दिया गया, 6-7 फिल्में छीन ली गई। लेकिन मुझे ये पता है सुशांत सिंह राजपूत ने 30-40 फिल्में छोड़ दी थी। ये संदीप सिंह का स्टेटमेंट था। तो आप ये बताइए,
ना तो उनके परिवार को पता कि 30-40 फिल्में छोड़ दी, ना आज तक मीडिया को पता, ना आज तक किसी को पता कि 30-40 फिल्में ठुकरा दी थी सुशांत सिंह राजपूत ने। लेकिन संदीप की मां ने तो 30-40 फिल्में छोड़ दी। कहने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं सिक्योर कर रहा था इस तरीके से इंडस्ट्री को, एक तरीके से उनका बचाव कर रहा था। चाहे यशराज हों, चाहे और भी नाम, कई नाम लिए, सबका बचाव कर रहा था। वो कह रहा था कि उनको ब्रेक दिया। ये वर्ड थे सुशांत के दोस्त संदीप के, जिनको दोस्त कहकर प्रदर्शित किया जा रहा है कि उनको लॉन्च किया। मुझे एक बात बताइए, किसी ने कोई एहसान किया क्या लॉन्च करके? उसमें प्रतिभा थी, उसमें टैलेंट था, उसमें वो तमाम गुण थे, उसको मौका मिला। तो असली मजाक तो ये लोग बना रहे हैं, जो कुछ भी आकर बोलते हैं चैनल पर, जो बचना चाहते हैं। कई चीजें सामने आ रही हैं, एक चीज नहीं है। अभी रूपा गांगुली जी का भी आप एक ट्वीट देखिए, उन्होंने ये कहा है कि जो सुशांत सिंह राजपूत का इंस्टाग्राम अकाउंट है उससे पोस्ट डिलीट की जा रही हैं कुछ। अब उन्होंने ये कहा है कि इनको कौन डिलीट कर रहा है ये मुझे नहीं पता, उन्होंने ये कहा है, लेकिन इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ पोस्टें डिलीट की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक सवाल पैदा करती है, कहीं ना कहीं ये चीज़ बोलती है कि ये हो क्या रहा है। और इसी के लिए पूरा देश, सभी लोग मिलकर एक आवाज़ उठा रहे हैं कि इस केस की सीबीआई इंक्वायरी हो जाए। और जो संदीप सिंह की बात रही, जिसने नकार दिया इन तमाम चीज़ों को, जिसका ये कहना है कि 30-40 फिल्में छोड़ दी सुशांत सिंह राजपूत ने, ऐसे वक्त में ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। किसी का बचाव किस तरीके से कर रहे हैं इंडस्ट्री का ऐसे लोग, इनको खुद शर्म आनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। खुद उसको अपना दोस्त कहते हो, उस दोस्त के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई और तुम इंडस्ट्री को डिफेंड करने के लिए कैमरा के सामने आ रहे हो, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती है। तो मैं यही चाहता हूं कि जो उनकी आखिरी मूवी है वो बड़े पर्दे पर आए और इस केस की सीबीआई जांच हो। आप सभी साथी जुड़े, धन्यवाद सभी का। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।